दोस्तों का नाम बताओ। उनका नाम है अरमान, खालिद, शाहनवाज और मान। रंगीला नाइन्थ। तो ये मतलब क्या करा था तुमने? दोस्त ने की, इसलिए उन्हें डाल दिया। आया स्कूल बनने के लिए। स्कूल क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने ग्रुप में डाले, उसको लाए स्कूल के लिए आज। बाप का नाम क्या है तेरे? असलम। क्या करते हैं? मजदूरी। काय की मजदूरी? वो मजदूरी उसकी बेलदारी का। क्या वास्तव में हमने इस हिंदुस्तान की कल्पना की थी? इतना ही नहीं, उन्होंने सरेआम उस बच्चे से झंडे पर पेशाब भी कराया। हम हिंदुस्तान के वासिंदे हैं, हिंदुस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान का तसव्वुर करना भी हमारे लिए हराम है। पाकिस्तान हमारे लिए मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? एक समुदाय से जलन रखने वाले लोग ऐसे फूके जा रहे हैं मानो जैसे यही खराब है। ये सड़क पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ है। क्या कोई सामाजिक संस्था या देश की अदालतें इसे जस्टिफाई कर सकती हैं? वतन परस्ती की इतनी ही उमंग है तो चलिए उन्हीं वादियों में सर से कफन बांधकर निकलिए घर से बाहर। हम तुम्हारे साथ हैं, मिटा दो आतंकवाद। चलो पहलगाम की सरहदों पर पहुंचो, वहां जहां निर्दोष लोगों का खून बहा है। भारत के मुसलमानों से उनकी वतन परस्ती का सबूत मांगने से बेहतर है निकलिए घर से। वो सरहदें पुकारती हैं तुम्हें जहां इंसानियत को लहूलुहान किया गया है, लेकिन आतंकवाद की आड़ में ऐसे घिनौने कृत्य बताते हैं। ये वतन परस्ती नहीं, ये एक समुदाय को नीचा दिखाने का ट्रेंड चल रहा है जो कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम में जब आतंकवाद खत्म हो चुका तो पहलगाम में वो आतंकवादी कहां से आए, उनके पास हथियार कहां से आए और किस तरीके से वो वहां घुसे। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन इस विरोध की आड़ में पूरे देश भर में से खबरें आ रही हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर और उनको मारा पीटा जा रहा है। उन गरीब लोगों को मारा पीटा जा रहा है जो अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। अलीगढ़ में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई और हम हर घटना को प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं। स्वर्ण जयंती नगर में सबसे पहले एक जूस वाले को बुरे तरीके से मारा पीटा गया और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो जूस में पेशाब मिलाकर पिला रहा है। हमने पुलिस को अवगत कराया, प्रशासन ने उन्हीं पिटने वालों को उठाकर 151 में जेल भेजने का काम किया। दूसरे दिन नारियल पानी बेचने वाले को उसी स्वर्ण जयंती नगर में मारा पीटा गया। तीसरे दिन हेयर कटिंग करने वाले बार्बर की दुकान में तोड़फोड़ करके और उसको भी मारा पीटा गया, उसकी दुकान बंद करा दी गई। लाल टिक्की पे एक व्यक्ति को नाम पूछकर मुस्लिम होने के कारण उसको मारा पीटा गया।
कल रसलगंज में एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक 6वीं-7वीं क्लास का बच्चा झंडा हटा रहा था, उसको पीटा गया और उससे पेशाब कराया गया। और एक शख्स जिसकी रसलगंज में दुकान है, वो वीडियो वायरल करता है, खुलेआम चैलेंज करता है कि पाकिस्तान के सुअरों को बाद में देखना, पहले हिंदुस्तान के सुअरों को सबक सिखा दिया जाए। एक विशेष समुदाय को वो सुअर बताकर इस तरह की घटनाएं अलीगढ़ में लगातार हो रही हैं। नाम पूछ कर गरीब लोगों को, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, ऐसे लोगों को मारा पीटा जा रहा है और अलीगढ़ के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से दिग्गज नेता अब्दुल हमीद घोषी ने अलीगढ़ प्रशासन से मांग की है, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पर तत्काल एक्शन लिया जाए, क्योंकि इंसानियत का तकाजा यही कहता है। ऐसी घटनाएं सरकार के सबका साथ सबके विकास का जनाजा निकाल रही हैं। अगर नीचा दिखाना है तो आतंकवाद को दिखाइए, हम भी आपके साथ हैं। अपने देश के नागरिकों को टारगेट करना बताता है नफरत तुम्हें सिर्फ मुसलमान नामों से ही है। घड़ा पानी का हो या पाप का हो, एक दिन फूटता जरूर है। जिस तरीके से कानून को हाथ में लेकर उसका मखौल उड़ाया जा रहा है, इसके दुष्परिणाम एक दिन इंसानियत को सरेआम नंगा करते हुए नजर आएंगे। जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो गद्दार है। जो अपने वतन के अलावा दूसरे वतन के कसीदे गढ़ रहा है, वो भी गद्दार है। लेकिन जो आतंकवाद की आड़ में अपने देश की एकता अखंडता को तोड़ रहा है, वो भी समझिए गद्दार ही है। भगवान के यार जुल्म पहुंचता है, जिस जुल्म की सजा एक दिन सुनिश्चित होती है। जब बेआवाज लाठी की मार पड़ती है तो वो जुल्म करने वाला इंसान दोहरा हो जाता है। पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो इतिहास, जिसे कुदरत ने उनके जुल्मों की सजा दी है, उनके जिस्म को ना जमीन समेट पाई और ना ही आसमान। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।